इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब वक्त चुनाव धमाका का। बंगाल में आज छठे चरण की वोटिंग हुई। आज भी वोटिंग के दौरान खूब हिंसा हुई। आज कहां लाठियां चली, कहां फायरिंग हुई और कहां बम चले। अब अगले 2 चरण के चुनाव प्रचार में कोरोना का इफेक्ट कैसे नजर आने वाला है, इसे भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज छठे फेज के चुनाव में कितने वोट पड़े, जरा यह जान लीजिए। छठे फेज की 43 सीटों पर आज करीब 80% वोटिंग हुई। यह आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। सबसे अधिक वोटिंग नादिया में हुई। नादिया की 7 सीटों पर 83% वोटिंग हुई। तो वहीं पूर्व बर्धमान की बात करें तो 8 सीटों पर 82% वोटिंग हुई। उत्तर दिनाजपुर में आज 9 सीटों पर वोट डाले गए। 78% यहां मतदान हुआ। तो वहीं 9-24 परगना की 17 सीटों पर 100 में से 77 लोगों ने वोट डाले। और चुनाव धमाका में बंगाल चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री कल कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी रैलियों को रद्द किया। कल पीएम बंगाल न जाकर वर्चुअल रैली करेंगे। इसकी जानकारी पीएम ने खुद ट्वीट करके दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए बताया कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए वे उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, इसलिए उन्होंने बंगाल की रैली रद्द कर दी है। आपको बता दें 23 अप्रैल यानी कल पीएम मोदी बंगाल में 4 अलग अलग जगहों पर रैली करने वाले थे। पीएम की पहली रैली मालदा, दूसरी मुर्शिदाबाद, तीसरी शिवली और चौथी रैली दक्षिण कोलकाता में थी। लेकिन पीएम अब वहां जाएंगे नहीं, अब मोदी वर्चुअल रैली करेंगे। वहीं कोरोना को देखते हुए पीएम कल 3 बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। पीएम कल सुबह 9 बजे इंटरनल मीटिंग करेंगे, 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे और फिर दोपहर 12:30 बजे ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज के साथ भी बैठक करेंगे। उन्होंने जो सोचा वो सही सोचा है। जो महामारी का समस्या है उसके लिए उन्होंने प्रोग्राम बातिल किया है और व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, इसके लिए हाई लेवल की मीटिंग होने जा रही है। ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी हर चीज में नाटक करती हैं। ममता बनर्जी हर चीज को पॉलिटिकलाइज करती हैं। ममता बनर्जी पहले से चिल्लाना सके कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं। अरे भैया लॉकडाउन होगा ना होगा वो तो आप एक गाइडलाइन है, उसके हिसाब से लॉकडाउन होता है। और लॉकडाउन करना ना करना तो केंद्रीय सरकार के होम डिपार्टमेंट का काम है। आप उसमें बिना मतलब का राग आलापने का तो कोई जरूरत है नहीं। अगर आप नहीं करती है मत करिए। कोविड वैक्सीन का बंगाल में कोविड के व्यवस्था के तो धज्जी उड़ी हुई है। ममता बनर्जी का क्या है? और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ममता बनर्जी ने भी अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। पीएम मोदी की तरह ही ममता बनर्जी भी अब वर्चुअल प्रचार करेंगी। इस बात की जानकारी ममता ने खुद ट्वीट करके दी। दीदी ने अपने ट्वीट में लिखा, देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और 22 अप्रैल के चुनाव आयोग के आदेश को देखते हुए पहले से तय सभी पब्लिक मीटिंग्स को मैं रद्द कर रही हूं। अब हम वर्चुअली लोगों तक पहुंचेंगे। दरअसल कोरोना के संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने आज रिवाइज गाइडलाइंस जारी की हैं। संशोधित गाइडलाइंस के तहत अब बंगाल में रोड शो और बाइक रैली की इजाजत नहीं मिलेगी। पहले से जिनको परमिशन दिया गया था उसे भी रद्द कर दिया गया है। साथ ही अब किसी भी चुनावी रैली में सिर्फ 500 लोग ही शामिल हो पाएंगे। रैली के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि रैली में मौजूद लोगों को सैनिटाइजर्स और मास्क मुहैया कराएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि रैली में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो। इसके साथ ही पहले की तरह शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक किसी भी तरह की रैली या फिर चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी। और आज जब छठे राउंड की वोटिंग हो रही थी तब अगले 2 राउंड के लिए चुनाव प्रचार भी चल रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के गजोले में रैली की। अमित शाह ने मंच से बंगाल चुनाव के दौरान हो रही हिंसा का जिक्र किया और इसे लेकर ममता बनर्जी पर अटैक भी किया। शाह बोले, दीदी को बहुत दुख हो रहा है कि बंगाल का चुनाव शांति से क्यों हो रहा है, इसलिए वे सीएपीएफ को गालियां दे रही हैं। सुनिए जरा होम मिनिस्टर ने और क्या कुछ कहा। अभी दीदी को बहुत दुख हो रहा है कि बंगाल का चुनाव शांति से क्यों हो रहा है, इसलिए दीदी सीएपीएफ को गालियां बोल रही है। यही दीदी 2011 में कहती थी सीएपीएफ भेजिए, सीएपीएफ भेजिए, सीएपीएफ भेजिए, मगर आज उनको बंगाल की चुनाव में हिंसा की। अमित शाह के वार का पलटवार सीधे ममता बनर्जी ने दिया। दीदी आज दक्षिण दिनाजपुर की पब्लिक मीटिंग करने पहुंची। मंच से ममता बोली, मैं खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कैसे खेलना है। इससे पहले मैं लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी। सुनिए ममता बनर्जी ने और क्या कहा।
আমি খেলি না, কিন্তু আমার সব কিছু খেলায় অভ্যাস আছে। আমি হাডুডুও খেলতে পারি, সুইমিংও করতে পারি, আমি বলও নাচাতে পারি, আমি ব্যাডমিন্টনও খেলতে পারি, আমি ক্রিকেটও খেলতে পারি। আমি ক্রিকেটে লোকসভা রাজ্যসভায় বেস্ট প্লেয়ার হয়েছিলাম। সুতরাং রোজ খেলার দরকার নেই। এখন একটাই কাজ, বিজেপি হাটাও, বাংলা বাঁচাও, বিজেপি হাটাও, বাংলা বাঁচাও, বিজেপি হাটাও, বাংলা বাঁচাও। বাংলা যেন বাংলায় থাকে, এটা দেখবেন। বাংলা যেন গুজরাট দখল করতে না পারে। আর দিল্লির হাতে বাংলা আমরা যাবে না, দিল্লির হাতে বাংলা আমরা ছেড়ে দেবো না। দিল্লির দুই গুন্ডার হাতে বাংলা যাবে না, বাংলা যাবে না, বাংলা যাবে না। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल चुनाव को लेकर सबसे नया और बड़ा दावा किया। अमित शाह बोले, बंगाल में बीजेपी को छठे चरण के चुनाव में ही बहुमत मिल जाएगा। अगले 2 चरण के चुनाव के बाद बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटों पर जीत होगी। अमित शाह ने क्या और कहा, जरा वो भी सुनिए। 2 चरण का चुनाव बाकी, 7वां और 8वां। छठे चरण का चुनाव जब शाम को समाप्त होगा, हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेंगे। परंतु हम 200 से ज्यादा सीटों का आशीर्वाद बंगाल की जनता के पास मांगेंगे। और ये 200 से ज्यादा सीटें हमें 7वें और 8वें चरण के मेरे मतदाता भाइयों बहनों ही पहुंचा सकते। मैं आप सभी को कहने आया हूं, हर बार दिल्ली के गुंडे आपको परेशान करते हैं, रेगिंग करते हैं, आपकी परेशानी होती है। आप मत डरिए इस बार दीदी के गुंडों से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दीदी के गुंडे इस बार आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, बाल भी बांका नहीं। छठे फेज की वोटिंग के दौरान बंगाल के बैरकपुर में फुल हंगामा हुआ। वहां टीएमसी कैंडिडेट के खिलाफ गो बैक के नारे भी लगे। बैरकपुर से टीएमसी के उम्मीदवार बांग्ला फिल्मों के डायरेक्टर राज चक्रवर्ती हैं। उनकी पत्नी इन दिनों कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन इसी बीच वो वोटिंग का जायजा लेने पोलिंग बूथ पर पहुंच गए, जिससे लोग खासे नाराज हुए। लोगों का कहना था कि टीएमसी कैंडिडेट की पत्नी कोरोना पॉजिटिव है और ऐसे में उन्हें भी आइसोलेशन में रहना चाहिए। लेकिन राज चक्रवर्ती ने कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। बैरकपुर में जिस वक्त यह हंगामा हो रहा था, इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित भी वहां मौजूद थे। अमित पालित की ऑन द स्पॉट रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं बैरकपुर के लालकुटी इलाके में हूं। बैरकपुर विधानसभा जो क्षेत्र पड़ता है, यहां से टीएमसी ने जाने माने बांग्ला फिल्मों के डायरेक्टर राज चक्रवर्ती को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने यहां पर टिकट दिया डॉक्टर चंद्रमणि शुक्ला को। जो मनीष शुक्ला बीजेपी के नेता थे, युवा नेता जिनकी हत्या कर दी गई थे, उनके पिता हैं। इस इलाके में अब से थोड़ी देर पहले बहुत ही गहमा-गहमी थी। उसकी वजह यह थी कि जब राज चक्रवर्ती यहां पर पहुंचे थे तो यहां पर जो लोग थे, स्थानीय लोगों ने गो बैक के नारे लगाए थे। क्यों लगाए थे, वो लोग जो थे उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? अमित सेन। दादा, हुआ क्या था, राज चक्रवर्ती को गो बैक के नारे क्यों लगे? राज चक्रवर्ती की जो वाइफ है उसका कोरोना पॉजिटिव निकला, तो उसके साथ रहते हैं, तो उसका भी तो कोई कोरोना का टेस्ट नहीं किया कि वो कोरोना नेगेटिव है। तो हम लोग का यहाँ का जो लड़का लोग, हम लोग का यहाँ पे सब आदिवासी लोग रहते हैं, हम लोग का एक ही बात था कि उसका बीबी का कोरोना हुआ तो उसका भी हो सकता है, तो कोरोना छड़ा रहा है, इसलिए हम लोग इसका प्रतिबद्ध किया। इसलिए हम लोग उनको बोला कि गो बैक। 2 नंबर जो यहाँ का उसके साथ था, कुछ सांप्रदायिक का लोग के लेके आके यहाँ के एक तांडव सृष्टि करना चाहते थे, वोटर को प्रभावित करना चाहते थे, कोई वोट ना दे सके। इसका मेन जो है उत्तम दास, वो आके यहाँ पे झमेला करने की चेष्टा किया, तो हम लोग ने पारा का सभी लोग मिलके इसको रुका। जो यहाँ पर झमेला हुआ, यानी कि यहाँ पर जो भी गर्मा गर्मी हुई, वो कोरोना की वजह से, राज चक्रवर्ती की वजह से, कोरोना की वजह से ही हुआ। जो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली चीज है, राज चक्रवर्ती जो टीएमसी के कैंडिडेट है, उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव है और इनका कहना है कि जिनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव है वो क्यों बाहर घूम रहे हैं, उनके पास कोई कोरोना नेगेटिव का कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, और इससे आसपास के यहाँ पर जो आप जहाँ जाएंगे कोरोना वो फैलाएंगे। एक विरोध इसलिए था। दूसरा था कि उनके साथ जो यहाँ के एक लोकल नेता थे टीएमसी के, उत्तम दास जिसका बताया जा रहा है, वो कुछ बाहरी लोगों को यहाँ पर आए थे, उनकी कोशिश थी कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए। इसी वजह से उन्होंने गो बैक के नारे लगाए थे राज चक्रवर्ती के बारे में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।